तो रफली हम क्ले को पोजीशन किए हैं और मल्टीपल डिटेल्स यहाँ पे बनाते जाएंगे। ये मॉडल प्रोग्रेसिव होते ही जाएगी। जब हम कंटिन्यू करते हैं तो मॉडल में अपने आप इम्प्रूवमेंट आ जाती है, बस आपको प्रोसेस को बिलीव करना है। एंड हम ह्यूमन लाइक डिटेल्स को थोड़ा कम ही अवॉइड करते हैं। ह्यूमन लाइक डिटेल्स मतलब रिंकल्स होने दो, एजिंग रिलेटेड कुछ भी फैक्टर्स होने दो, हम उन्हें अवॉइड कर देते हैं ऐसे मॉडल में। थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा लेता हूँ मैं अराउंड 400, ताकि कुछ डिटेल्स जो है हम कंफर्टेबली बना सकते हैं यहाँ पर। मॉडल्स को सभी एंगल्स में आप देखिए। मैं BHP या H पॉलिश ब्रश को लेता हूँ और इसे पॉलिश करता हूँ ताकि एक अच्छी सी आईलाइट बन सके।
मैं आइस को भी डायनामेश से स्कल्प्ट करता हूँ, तो पहले डायनामेश कर लेता हूँ ताकि अच्छे खासे पॉलीगन्स यहाँ पर आए। आइरिस के लिए एक बार और प्यूपिल के लिए एक बार स्कल्प्ट करके फिर हाईलाइट प्लेस करता हूँ। आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली उसे रियल टाइम में ही प्लेस कर रहा हूँ आपको। मेरे पास काफ़ी लोग ऑफलाइन करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं। उनको फोकसली जब मतलब यूट्यूब देख के काफ़ी लोग सीख रहे हैं, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं, लेकिन ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस करते हैं ना, वो लोग का फीडबैक क्या है कि मतलब आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच से एक के बाद एक सीखते हो ना, तो आपकी जो सीखने की जो जर्नी है जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। और जनरली ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन होती है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जजमेंट जनरली नहीं बैठती है उनको। तो सब चीज़ों का एक क्लैरिटी जनरली मिल जाएगी जब वो कोई क्लासेस अटेंड करते हैं। एक क्लैरिटी ऑफ थॉट बोलते हैं ना, तो वो आ जाती है। यहाँ पे हाथों के पास मैं सिमेट्री ब्रेक करता हूँ। अभी हम सोलो बटन का यूज़ करके इसको थोड़ा एक्सेम्प्ट कर सकते हैं ताकि कंफर्टेबली यहाँ पे काम कर सके। यहाँ पे हाथ जनरली ट्विस्ट होती है, हाथों में एक एक पोज का एक एक नाम जनरली दिया जाता है, जैसे प्रोनेशन, फोर्स्ड प्रोनेशन, सेमी प्रोनेशन, सुपिनेशन, ऐसे अलग अलग पोजेस होते हैं। तो उन पोजेस के हिसाब से हम कुछ मसल्स की जो फ्लो होती है हम उसे फिगर आउट कर सकते हैं। एंड मॉडल जब हम करते हैं तो बेसिकली हमें स्पेशली पोज जब करते हैं तो पोज में क्या क्या पॉसिबल ट्विस्ट आ सकते हैं हम रफली फिगर आउट करते हैं, एंड उसके हिसाब से मसल ग्रुप्स को प्रॉपरली बिठाते हैं। एंड इतना ही नहीं, हम जब मॉडल्स को चेक करते हैं, उनके सिलवेट्स चेक करते हैं, सिलवेट कैसे चेक करना है, क्या है, हम उसके ऊपर थोरोली डिस्कस कर सकते हैं इन जनरल। मेरे ऑनलाइन क्लासेस में जनरली इंट्रैक्शंस होते हैं,
मैं क्वेश्चंस लेते रहता हूँ, तो वहाँ पे उनको थोड़ा एक एडवांटेज होती है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो लोग इमीडिएटली पूछ लेते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स उनको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे लेक्चर में ऑटोमेटिकली एड्रेस होते रहते हैं, मोस्टली वो सेटिस्फाइड रहते हैं जो भी डिलीवर हो रहा है ना, तो जस्ट साइलेंटली एब्जॉर्ब करते रहते हैं, वो एक चीज़ है। तो इधर साइड भी हम वही चीज़ करने वाले हैं। मैं फ्लोर में देखना चाहता हूँ कि हाथ का पोजीशंस क्या है, ताकि मुझे मतलब ब्रैकियोरेडियलिस के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जनरली मैं देखते रहता हूँ, तो उन पर्टिकुलर मसल्स ग्रुप को लीड करने के लिए मुझे पोज को एक बार रेफरेंस में देखना पड़ता है, तब जाके हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं समझ में आएगा। ये नकल्स के साइड आने वाली साइड है। कभी कभी हम थोड़ा ओवरबोर्ड चले जाते हैं क्ले ऐड करते समय, तो हम ओवरऑल फॉर्म को जज करते हैं हाथ का, तो वहाँ पे जो क्ले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस जो होते हैं हम उनके आधार पर कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो मैं सिमेट्री फॉलो कर रहा था। मैं हाथों की स्कल्पटिंग जब कर रहा था, मतलब हाथों का स्कल्पटिंग, अगर आपको हाथों के बारे में और डिटेलली इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप ले सकते हैं। मेरी एक वीडियो है चैनल के अंदर, स्पेशली मैं हाथ का डिस्कशन कर रहा था वहाँ पर। तो अगर एक्सक्लूसिवली हाथ प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिंगर्स के ऊपर अभी इतना काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये क्ले, ये जो पॉलीगन पॉइंट्स है क्या सही में सफिशेंट होते हैं या सफिशेंट नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे और पॉलीगन्स ऐड करना पड़ता है। तो मैं रफली फॉर्म, अभी टू अर्ली है मुझे फिंगर्स पोस्ट करना पड़ता है। फिंगर्स पोस्ट करने के बाद हमें कुछ क्लैरिटी आती है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। मैं फिंगर्स पोस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे मल्टीपल टाइम्स मॉडल को डायनामिश करना पड़ता है। डायनामिश करते हैं तो फिंगर्स चिपक जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। अगर इसका फिक्स आती है फ्यूचर वर्जन्स में तो बहुत ही बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ वर्क फ्लो को लेकर, क्योंकि हम जब डायनामिश करते हैं फिंगर्स चिपक जाते हैं। ये काफ़ी लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में पता है।
जब ये काम कर रहा था मैं कुछ सिमेट्री में काम कर रहा था, अशो देखा नहीं मुझे। यहाँ पे मुझे सिमेट्री चालू करना है और थोड़ा बहुत जो डिटेल्स है मुझे यहाँ पर अचीव करना है। तो काफ़ी कुछ हम यहाँ पर कर लिए हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्म को लेकर, मतलब क्ले ऐड किए हैं एंड देख रहे हैं कि ये कहाँ तक मैं मतलब फॉर्म वाइज अचीव किया है। एक बार फॉर्म वाइज अचीव करते हैं, थोड़ी बहुत रेजोल्यूशन बढ़ा के और उसको फिनिशिंग तक लेके जाते हैं हम। तो समझो मैं रेजोल्यूशन एक 600 करता हूँ एंड इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ एंड अभी मुझे थोड़ी और बेटर डिटेल्स करने के लिए मैश अलाउ करती है। तो अभी मैं स्मूथ ब्रश जैसे टूल्स का उपयोग करके इनको फिनिशिंग करते इनको बेटर कर देता हूँ। इसमें एक ये प्रॉब्लम होती है कि क्ले अभी कुछ ज़्यादा मतलब मैश डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें थोड़ा स्मूथ ब्रश चलाते हैं तो ज़्यादा ही ब्रश को चलाना पड़ता है। मैं नॉस्ट्रल्स का काम पहले ही कर लेना था, मतलब मैश बनती थी, डायनामेश कर रहा था ना, तो वो टाइम पे मैश बनती थी। तो जब भी हम नेक्स्ट लेवल की डायनामेश करते वो टाइम पे थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या हम अभी डायनामेश कर सकते हैं या नहीं।
आप कोई फोटोग्राफ के रेफरेंसेस रख के आप मॉडल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इम्प्रूवमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। इसके बारे में हम आई थिंक एक ब्रेक के बाद और एक बार करेंगे तो फिक्स हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही चीज़ के ऊपर आप जब काम करते हो तो जनरली प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं होते। तो प्रेफरेबली मैं ऐसे जब भी ट्रबल्स मेरे पास आते हैं तो मैं मोस्टली उनको एक छोटा सा ब्रेक देकर फिक्स करता हूँ, क्योंकि कभी कभी कंटिन्यूसली एक ही काम पे जब बैठते हैं तो सॉल्यूशन नहीं मिलती है। तो उस हिसाब से हम जनरली एक आई ब्रेक देकर फिर करते हैं। तो देखेंगे फेस को कहाँ तक हम प्रोग्रेसिवली आगे लेके जा सकते हैं, ओवरऑल बॉडी को कैसे लेके जा सकते हैं, और काफ़ी वर्क बॉडी के ऊपर है। उसको पूरा करने के बाद फिर रेयर साइड और लेग्स, और फिर पूरे गले में हार वगैरह, गालियाँ, तो बहुत काम है, बहुत वीडियोस लगेंगे इसके लिए, बट या लगे रहेंगे जब तक ये पूरी वर्क हो जाती है। तो कंटिन्यू करो वॉचिंग मेरे वीडियोस को, और एक छोटी सी थैंक यू मैसेज ड्रॉप करो ताकि एक मोटिवेशन मुझे मिले, एक इंटरेक्शन मिले वीडियो के साथ, क्योंकि आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। एंड या अगर ऑनलाइन क्लासेस इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर ऑन स्क्रीन आ रही है ना। थैंक यू।